जय श्री सीताराम। भगवान श्री सीताराम आप सभी का मंगल करें। आप सभी के आग्रह पर आज से हम नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की पुस्तक को समझना शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गीता प्रेस की कोई भी पुस्तक हो तो उसमें एक छोटा सा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देवदेव। इस प्रकार आप गीता प्रेस की सभी पुस्तकों में ये पाएंगे। आगे चल के संपादकीय करके कुछ टॉपिक बताया गया है कि इस पुस्तक को हमने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। अगर आपके पास समय है, हिंदी में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके आगे हम चलेंगे तो हमें विषय सूची करके मिलेगी कि कौन सा कर्म कब है, तो वो सब हम देखते हुए आगे चलेंगे। आगे चलते ही हम पहुँचेंगे सर्वप्रथम भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का दर्शन करते हैं। प्रथम में नित्यकर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक में उनका स्मरण करते हुए, फिर विष्णु पंचायतन का स्मरण करते हुए, वंदन करते हुए, वेद माता गायत्री का ध्यान करते हुए, हम जो गायत्री का त्रिस्वरूप है उसको ध्यान में रखते हुए, उनको प्रणाम करते हुए हम शुरू करेंगे। सर्वप्रथम इसमें लिखा है श्री हरि, श्री गणेशाय नमः, श्री माता पितृभ्याम नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। हम सबका स्मरण करके नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक को प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले भगवान श्री गणेश की वंदना की गई है। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। भगवान लंबोदर, आप परम सुंदर हैं, एक दंत हैं। रक्तांबर, लाल जो वस्त्र है आपका, परम पवित्र हैं आप। त्रिनयनम, त्रिनयन है आपके। उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम, आप सूर्य के समान तेजस्वी दिख रहे हैं, उज्ज्वल दिख रहे हैं। विघ्नेश्वरम, आप विघ्नों का हरण करने वाले हैं। सकल विघ्न हरम नमामि, सभी विघ्नों का हरण करते हैं, ऐसे विघ्नेश्वर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार इन्होंने वंदना की है। उसके बाद में कहते हैं गृहस्थ के नित्य कर्म का फल का कथन। जो एक गृहस्थ व्यक्ति है उसको नियमित रूप में क्या करना चाहिए, इसका इसमें निरूपण किया गया है। अथोच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथा विधि यत् कृत्वा निर्णयमाप्नोति दैवात् पैत्राच्य मानुषात्। शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण किया जाता है, जिसे करके मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवा जायते। इसके अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों वाला हो जाता है। उससे अनिढ़ होने के लिए शास्त्रों ने नित्य कर्म का विधान किया है। नित्य कर्म में शारीरिक शुद्धि, संध्या वंदन, तर्पण और देव पूजन प्रभृति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं। इनमें मुख्य निम्नलिखित 6 कर्म बताए गए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के साथ ही हमें 3 ऋणों से बांध दिया जाता है, जिसमें एक पितृ ऋण, एक देव ऋण और एक ऋषि ऋण करके होता है। तो उस सब को हमें ऋण को चुकाने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को 6 साधन करने चाहिए। वो 6 साधन ये हैं। प्रतिदिन का संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथातिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। मनुष्य को संध्या स्नान यानी स्नान और संध्या दोनों करनी चाहिए। जपश्चैव देवतानां च पूजनम, जप देव पूजन, और बलि वैश्वदेवम तथातिथ्यम, वैश्वदेव बलि करके जो होता है वो कर्म करना है। और तथातिथ्यम, और तथा अतिथ्यम मतलब जो आपके घर अतिथि आते हैं उनका सत्कार करना है, उनका मान सम्मान करना है, वो भी दिने दिने। षट्कर्माणि दिने दिने, ये जो 6 कर्म है ये प्रतिदिन आपको करना है, ये इसमें बताया गया है। उसके आगे हम देखते हैं लिखा है प्रातः जागरण के पश्चात स्नान से पूर्व के कृत्य। जब हम लोग उठते हैं तो उठने के समय हम जब अपने जिस भी आसन पे आराम करते हैं, शयन करते हैं, उस आसन पे उठते ही हमें प्रातः क्या करना चाहिए वो अब हमें ये बताएंगे। प्रातः काल उठने के बाद स्नान से पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य हैं शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित
विधि विधान बताया है। गृहस्थ को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पूर्व के कृत्य भी शास्त्र निर्दिष्ट पद्धति से ही करने चाहिए, क्योंकि तभी वह अग्रिम षट कर्मों के करने का अधिकारी होता है। अतएव यहाँ पर क्रमशः जागरण कृत्य एवं स्नान पूर्वक कृत्यों का निरूपण किया गया है। इनके कहने का मतलब है कि स्नान के पहले की जो प्रक्रिया है वो भी बताया गया, स्नान के बाद की प्रक्रिया है वो भी बताया गया है। अभी ये बता रहे हैं कि अगर हम नींद से उठते हैं सुबह तो हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले ब्राह्म मुहूर्त में जागरण, जो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, उसमें उठना है। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। जैसे अभी मान लें कि सूर्योदय अगर 6 बजे हो रहा है तो हमें मिनिमम 4:30 तक उठ जाना चाहिए। अगर 6:30 तक हो रहा है तो हमें 5 तक उठ जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र में निषिद्ध है और उठकर हमें अपनी दिनचर्या करनी चाहिए। सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये शास्त्र विहित कार्य नहीं है। करावलोकन मतलब अपने कर का, अपने हाथों का अवलोकन, अपने हाथों को देखना। उठते ही अपने दोनों हाथों की जो हथेली है उसको देखना है। आंखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए निम्नलिखित श्लोकों का पाठ करें। और खुलते ही कुछ श्लोक हैं, एक श्लोक है उसका पाठ करना है। उस श्लोक ये है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये आचार्य दीप से लिया गया है, इसमें भी बताया गया है। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का ध्यान करना है। जो उंगलियां हैं हाथ की, अंगुलियों का जो अग्रभाग है उसमें आप ध्यान करेंगे कि यहाँ लक्ष्मी जी विराजमान है। हाथ के मध्य भाग में सरस्वती, जो हाथ का मध्य का भाग है, उंगलियां जहाँ से निकलती हैं थैली से, वो उसका जो मध्य है उसको, उसमें आप सरस्वती जी का स्मरण करेंगे कि यहाँ सरस्वती जी निवास करें। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, और जो हाथ का मूल है जहाँ से पंजे निकलते हैं वहाँ आप दर्शन करेंगे कि यहाँ ब्रह्मदेव वास करते हैं। कुछ लोग यहाँ कहते हैं कर मूले स्थितो कर मूले तो गोविंदो, मतलब कि यहाँ वो गोविंद का भी स्मरण करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। पर जो इस श्लोक में बताया गया है उसके अनुसार हम ब्रह्मा जी का वो निवास करते हैं, उनका ध्यान करेंगे। प्रभाते कर दर्शनम, इस प्रकार हमें प्रातः दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, भूमि वंदना। हम अपने बिस्तर से पैर नीचे रखने के पहले, हम विवश हैं पृथ्वी पर पैर हमको रखना ही है, मगर पृथ्वी हमारी माता है, फिर भी हम उनके ऊपर पैर रखने के लिए विवश हैं, तो उसके अपराध के क्षमा के लिए हम माता जी को प्रणाम करते हैं। वही इसमें बताया जाएगा। सैया से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने के पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करें और उन पर पैर रखने की विवशता के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए निम्न श्लोक का पाठ करें। क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम पैर पृथ्वी पर ना रखें। तो अब ये तो अपने से श्रेष्ठ लोगों को पैर नहीं दिखाया जाता, ये हमारी मान्यता है। फिर पृथ्वी माता तो सर्वश्रेष्ठ है, माता है, सबकी जननी है, तो उनके ऊपर हम पैर रख रहे हैं। तो कारण ये है कि ये आधार है, हम इनके बिना नहीं रह सकते, फिर भी हम इनके वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम विवश हैं, आपके ऊपर पैर रख रहे हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्शों को क्षमा करें। मतलब कि जो नदियां हैं, समुद्र हैं, उनको आप वस्त्र के जैसे धारण करती हैं। पर्वत जैसे स्तन होते हैं माता का, हम लोग माता के स्तन से ही अमृत पीकर जीते हैं, ऐसे जो पर्वत हैं वो आपके स्तन हैं। आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, तो हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं कि आप हमें क्षमा करें। उसके बाद में कहते हैं मंगल दर्शन। मंगल दर्शन का मतलब कुछ शुभ वस्तुएं हों आपके पास अगल बगल, जिससे आप पहले उसी को देखें। जैसे तत्पश्चात गोरोचन, चंदन, सुवर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें तथा गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करें। ये सब दर्शन करने के बाद मन में ही आप अपने गुरु का और अग्नि भगवान का और सूर्य को नमस्कार करना है। उसके बाद में माता पिता गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन। उसके बाद में हमें अगर हम शिष्य हैं, हम गुरु परंपरा में रह रहे हैं, तो हमारे पास वहाँ माता पिता नहीं होंगे, तो हमें जाना पड़ेगा गुरु जी के पास प्रणाम करने। अगर हम घर में हैं तो हमारे माता पिता हैं, तो हमें पहले उनको प्रणाम करना है, तो वो क्रम आया है।
सबसे पहले आप जाएंगे, पैर हाथ मुख धुलकर कुल्ला करेंगे, आप जाकर अपने आप को निवृत्त करके आएंगे। उसके बाद रात का वस्त्र बदलकर आचमन करेंगे। पुनः निम्नलिखित श्लोकों को पढ़कर सभी अंगों पर जल छिड़केंगे। ऐसा करने से मानसिक स्नान हो जाता है। आज के ज़माने में अगर बोला जाए तो जो सुबह उठने के बाद में थोड़ा कुल्ला करना है, आचमन करना है, रात का जो वस्त्र है वो बदलना चाहिए, कोई दूसरा वस्त्र पहना, क्योंकि सोने के लिए दूसरा ही वस्त्र रखना उचित है। दूसरा वस्त्र पहनना है, आपको थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर छींटना है और इन श्लोकों का पाठ करना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः अतनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। हम पवित्र हों अथवा अपवित्र हों, किसी भी अवस्था में हों तो हम पवित्र हों, भगवान का स्मरण करें, ये इसका अर्थ होगा। इस प्रकार से हमारी मानसिक शुद्धि हो जाएगी। और इसके बाद में मूर्तिमान भगवान, माता पिता एवं गुरु का अभिवादन करें, फिर परम पिता परमात्मा का ध्यान करें। जैसा कि लिखा उसी तरीके से हमें करना है। हमारे पास अगर घर में हैं तो माता पिता को जाकर दोनों हाथों से हम प्रणाम करेंगे, गुरु जी हैं तो गुरु जी को जाकर हम प्रणाम करेंगे। उसके बाद में बताते हैं कर्म और उपासना का समुच्चय, तन्मूलन संकल्प, यानी हम जो कर्म करें उसका संकल्प कैसे करें। इसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, श्रुति और स्मृति आपकी ही आज्ञाएं हैं, आपकी इन आज्ञाओं के पालन के लिए मैं इस समय से लेकर सोने तक सभी कार्य करूंगा। इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की और कोई सेवा नहीं होती। प्रार्थना करना है भगवान से कि प्रभु, जो श्रुति स्मृति यानी श्रुति वेद को कहा गया, स्मृति पुराण इत्यादि को कहा गया है, इन्होंने जो विधि बताई गई है कि कैसे हमें अपनी दिनचर्या जीना है, उसी के अनुसार हम जीवन जिएंगे, ये आपकी आज्ञा है। तो अब इससे आप मुझ पर प्रसन्न रहिए और हमारा कल्याण कीजिए, क्योंकि स्वामी की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। कोई सोचे कि हम अपने स्वामी की सेवा तो सब करेंगे पर उनकी एक भी बात नहीं मानेंगे, तो वो उस सेवा से ज़्यादा कष्टकारी साबित हो जाएगी। फिर एक श्लोक है, त्रैलोक चैतन्य मयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञेव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्रा मनोवर्तस्य शुक्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत् कारयसे कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया। आपकी यह भी आज्ञा है कि काम करने के साथ साथ मैं आपका स्मरण करता रहूं, जो इस श्लोक में लिखा गया है। तदनुसार यथासंभव आपका स्मरण करता हुआ और नाम लेता हुआ काम करता रहूंगा तथा उन्हें आपको समर्पित भी करता रहूंगा। इस कर्म रूप पूजा से आप प्रसन्न हो। ये बहुत जरूरी बात आप समझ सकते हैं। मतलब इसका आप ये समझिए कि भगवान ने कर्म का भी आदेश दिया है, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारा स्मरण आपको करना है, तो हम कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करेंगे। उसके बाद में जो कर्म करेंगे वो भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान, जो भी हमने ये कर्म किया है वो हम आपको अर्पण करते हैं, ऐसा भाव करके हमें कोई भी कर्म करना है। ऐसा अपने मन में भाव रखना है कि अगर हम पढ़ाई किए हैं तो जब हमारा पढ़ाई पूरा हुआ तो हम भगवान से स्मरण करेंगे, भगवान हम आपको अपनी पढ़ाई अर्पण करते हैं। उसमें क्या होगा, अगर आप वेद इत्यादि का पाठ करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं तो उस पढ़ाई से भी आप अपना, भौतिक पढ़ाई से भी आप वो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वैसे वेद की तो मान्यता अलग है, फिर भी उसके समान आपको फल मिलता है। ये इसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है कि इस कर्म रूप पूजा से आप प्रसन्न, मतलब भगवान से ये सब प्रार्थना करना है आपको। ये केवल आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा विस्तार में बता रहा हूँ, बाकी आपको ये सब करना ही है। सुबह माता पिता गुरु को प्रणाम करने के बाद में, इस श्लोक का पाठ करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, आपने जो आज्ञाएं दी है कि हम इसका पालन करें, श्रुति स्मृति में जो भी नियम बताया उस नियम से हम चल रहे हैं, तो आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं, तो आपकी आज्ञा पालन से बड़ा कोई हमारा धर्म नहीं है, हम आपकी शरण में हैं। हम जो भी कर्म करेंगे आपको अर्पण करेंगे, सदैव आपका स्मरण करते रहेंगे। ये प्रार्थना आपको ऐसे करनी है। अगर आप अपने शब्दों में करना चाहें तो समझकर अपने शब्दों में भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे जैसे इसमें
हिंदी में लिखा है वो आप पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है, अच्छा ही विषय है, जल्द से जल्द सबको समझ में आ सकता है। इसके बाद में आता है अजपा जप। इसको हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके आगे ही इसका आगे का जो भी है पूरा बताएंगे। तब तक आप इतना अच्छे से समझिए, मैंने एक बार आपको यथा ज्ञान से थोड़ा बहुत समझाया है, जैसे भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसके बाद में आप जो हिंदी है इसको आप 2-3 बार पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, और इसमें जो 2-3 श्लोक हैं वो आपको याद ही करने हैं। सबसे पहले जो भगवान गणेश की वंदना की गई है वो वंदना आप याद कर लीजिए, और किसी भी काम को करने से पहले उस वंदना का जब आप ध्यान करेंगे, कोई भी नया कार्य आपको शुरू करना है, उस वंदना को आप करके काम शुरू करेंगे तो वो आपका कार्य निर्विघ्नता पूर्ण से हो जाएगा, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगी। भगवान इससे ये श्लोक बहुत प्रसन्न है, प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, इसलिए इसको आप याद कर सकते हैं। दूसरा जो आपको करावलोकन और भूमि वंदना करके 2 श्लोक बताए गए वो आपको करना ही है, क्योंकि उस उठते ही आप पुस्तक का सहारा नहीं ले सकते, उठते ही आपको हाथ देखना है, पुस्तक नहीं देखनी है। उस समय आपको ये श्लोक याद होना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके। दूसरा भूमि वंदना में तुरंत आपको पृथ्वी माता को प्रणाम करना है और उनसे अपने पैर को रखने के लिए क्षमा मांगना, वो श्लोक भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में जो मानसिक शुद्धि करके मंत्र है उसमें भी उसको भी आपको याद करना चाहिए, वो भी छोटा सा श्लोक है, आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे। उसको आप चाहें तो एक लिख कर रख लें छोटे से किसी कागज में, कि आप उठते ही जब आप कुल्ला वगैरह करके थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर छीटे तो उसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। पर ये 2 आपको याद ही करना, याद उसको भी करना है, पर ये सबसे पहले आप याद करें, क्योंकि बिना याद के इसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद का जो ये श्लोक है ये भी आपको याद ही करना है, पर जब तक याद नहीं तब तक आप देख कर भी पढ़ सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इतना आपको बताया गया है, इतना आप समझिए, मनन कीजिए। आप पंडित जी हैं, आप कोई भी हैं, आप सबके लिए ये है, कोई भी है सभी को ये करना है। जो भी लोग हैं वो भी अपने अपने अनुसार ये करें। अगर आप ऐसा जीवन कुछ दिन के लिए ही जीते हैं तो आपको आगे का जीवन बहुत ही अच्छा से बीतेगा। आप लोग से यही उम्मीद रखते हैं कि आप जो श्रुति स्मृति में जीवन बताया गया है उसके अनुसार 1 वर्ष या 1 महीना जीकर देखें। अगर आपके जीवन में ऊंचाई का स्तर अगर बढ़ता है तो आप निरंतर जीते रहें। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे हमारा नुकसान हो रहा है तो आपकी इच्छा, वैसे ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि अच्छा कार्य किया जाए उसका बुरा परिणाम मिले, ऐसा तो होगा नहीं। फिर भी आप लोग प्रयास करके देखें। तब तक के लिए आप सबको जय सिया राम। भगवान से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप लोग सदैव भगवान के चरणों की प्रीति को प्राप्त करते रहें, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए निरंतर अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करते रहें।